जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे इसका प्रैक्टिस करेंगे। मैं आज बहुत सारे सेंटेंस का आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम और उसका बनाने का तरीका बताया था। उसी पर आधारित आज मैं 15 से 20 ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने सिखाऊंगा जो हम लोग रोज अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं हिंदी से। तो चलिए देखते हैं। हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, मैं हंसता हूँ, तुम रोते हो, हम लोग दौड़ते हैं, वह गाती है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग दिन भर हिंदी से बोलते रहते हैं। इसका अंग्रेजी में कैसे बनेगा यही आज मैं आपको सिखाऊंगा। कल मैंने इसका पूरा जो नियम है वो मैंने आपको बताया है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलिए, अब लिखा है मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ते हो, ते हैं, ती है, ता है रहे, तो उस वाक्य का जो स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांसलेशन बनाने का, वो आपका बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। ठीक है, वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी रहेगा ये लगेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसमें हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे और इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले है मैं हंसता हूं। तो मैं हंसता हूं तो इसमें हम लोग लिखेंगे आई लाफ, LAUGH। ठीक है, आई लाफ, मैं हंसता हूं। ठीक है, आई लाफ, मैं हंसता हूं। यहाँ देखिए आई क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, लाफ क्या हो गया, लाफ हो गया यहाँ पे वर्ब 1। मैंने ये भी आपको बताया था कि वर्ब 5 कैसे बनता है। ठीक है, वर्ब 5 कैसे बनता है। चलिए अगला देखते हैं। आगे है तुम रोते हो। तो तुम रोते हो तो यू, रोना का अंग्रेजी विप होता है, WEEP, विप। ठीक है, यू विप, तुम रोते हो। ठीक है, तुम रोते हो तो यू विप। ठीक है, तुम लोग रोते हैं तो यू विप, आप रोते हैं तो यू विप, आप लोग रोते हैं तो यू विप। क्योंकि तुम, आप, तुम लोग, आप लोग का अंग्रेजी यू ही होता है। ठीक है, अब हम लोग दौड़ते हैं। हम लोग दौड़ते हैं तो इसका हो जाएगा वी रन। देखिए इसमें वर्ब 1 लगेगा। ठीक है, इसमें SES का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मैं हो गया, तुम हो गया, हम लोग हो गए, तुम लोग हो गए, वे लोग हो गए। ठीक है, इसमें यस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। यस या ES का प्रयोग कहाँ करेंगे, वह, जैसे वह गाती है। ठीक है, तो वह गाती है तो ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो वह का अंग्रेजी यहाँ पर स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो वह का अंग्रेजी सी हो जाएगा, सी सिंग्स। ठीक है, सी सिंग्स, इसमें एस लगेगा, इसमें एस लगेगा। क्यों एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जी है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट अगर अंत में रहता है वर्ब के तो उसमें एस लगता है, अगर वॉवेल रहता है तो उसमें ES लगता है। वॉवेल जैसे हो गया A, E, I, O, U, ये क्या है, ये वॉवेल है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे वॉवेल कोई रहता तो इसके साथ ES का प्रयोग होता, तो इसमें वॉवेल नहीं है, ये 5 में से कोई भी इसमें नहीं है, तो इसमें ES का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं हंसता हूं तो आई लाफ, तुम रोते हो यू वीप, हम लोग दौड़ते हैं वी रन, वह गाती है तो शी सिंग्स। इस तरह के और सेंटेंस देखेंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं। हम लोग इस तरह का भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे वे लोग लिखते हैं, हरी सोता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ठीक है, तो वे लिखते हैं, तो वे लिखते हैं तो यहाँ पे वे का अंग्रेजी दे होगा, THEY, दे। ठीक है, और लिखना का अंग्रेजी राइट होता है तो दे राइट, वर्ब 1 लगेगा, दे राइट। ठीक है, वे लिखते हैं तो दे राइट। अब हरी सोता है तो हरी स्लिप्स हो जाएगा, हरी स्लिप्स। ठीक है, सोना का अंग्रेजी स्लिप होता है। देखिए कोई एक नाम रहेगा। ठीक है, और वो अंत में, वाक्य के अंत में जो क्रिया उसके साथ ता है, ती है लगा रहता है, कोई एक नाम रहेगा। ठीक है, तो वहां पे जो वर्ब लगाएंगे उसके साथ AS या ES का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हरी स्लिप्स, यहाँ पे देखिए P है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे S लगा, हरी स्लिप्स, हरी सोता है। अब शिक्षक पढ़ाते हैं तो द टीचर, द टीचर्स टीच, द टीचर्स टीच। शिक्षक पढ़ाते हैं तो इससे
हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो है ये प्लूरल सेंटेंस यानी बहुवचन का बोध करा रहा है यानी बहुत सारे शिक्षकों के बारे में, तो द टीचर्स टीच हो जाएगा। ठीक है, अब है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो मैं के साथ आई हो जाएगा। आई बोलना का अंग्रेजी स्पीक होता है, आई स्पीक। ठीक है, और अंग्रेजी इंग्लिश हो जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश ये हो जाएगा। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो क्या मैंने बनाया वे लिखते हैं, दे राइट, हरी सोता है, हरी स्लीप्स, शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश ये हो जाएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। राम और मोहन तैरते हैं, तैरते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम और मोहन दो नाम है, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है, राम और मोहन दो नाम है, तो एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम, ब्लू पेन, राम एंड मोहन, MOHN, मोहन। एक से अधिक है तो यहाँ पे हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम एंड मोहन। तैरना का अंग्रेजी जो होता है, तैरना का अंग्रेजी हो जाता है स्विम, SWIM, स्विम। राम और मोहन तैरते हैं, राम एंड मोहन स्विम। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएगा। उसके बाद क्या है, मेरे पिताजी टहलते हैं, मेरे पिताजी टहलते हैं, तो मेरे पिताजी टहलते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा माई फादर वॉक्स, WALKS। मेरे पिताजी यानी पिताजी जो है वे हमेशा सिंगल होते हैं, तो पिताजी के साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेरे पिताजी टहलते हैं, तो माई फादर वॉक्स, क्योंकि ये देखिए पिताजी जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है ये, और ये आपका थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन में। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये आएगा, तो इसके साथ हम लोग एस या एस का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ नीचे वाला। चलिए अगला सेंटेंस है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ठीक है, एक मिनट। अगला है सूरज पूरब में उगता है, उगता है। ठीक है, पहले इसको बनाएंगे, सूरज पूरब में उगता है, तो उगना का अंग्रेजी यहाँ पे जो हो जाएगा वो राइज हो जाएगा। ठीक है, RISES, राइज मतलब उगना होता है। तो सूरज पूरब में उगता है, तो यहाँ लिखेंगे द सन, RISES, राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट हो जाएगा। और इसी में अगर लगा रहेगा कि और पश्चिम में डूबता है, यहाँ अगर लगा रहता, इसको मिटा देता हूं। कैसे रहता है सो देखिए कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, डूबता है। तो इसका क्या बनता, एकदम आसान है। पहले बनाते, सूरज उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट, EAST, ईस्ट। उसके बाद और पश्चिम में डूबता है, तो यहाँ लिखते हैं एंड। डूबना का अंग्रेजी सेट होता है, तो सेट्स हो जाएगा, एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, ये होता है।
सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह का सेंटेंस का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।